सो हेलो बच्चों एंड वेलकम टू आवर चैनल शिक्षा पॉइंट। आज अपन उस चैप्टर के बारे में बात करने वाले हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में सबसे ज़्यादा मार्क्स कैरी करता है या फिर जिसका सबसे ज़्यादा वेटेज है, जिसका नाम है अपना ट्रिग्नोमेट्री या फिर हिंदी में कहें तो त्रिकोणमिति। ठीक है, उसकी अपन पहली एक्सरसाइज को शुरू करने वाले हैं जो कि है अपनी 8.1। ठीक, उसके अंदर जाने से पहले अपने को एक कंसेप्ट समझना होगा, लाल बटे कक्का वाला, और इंग्लिश मीडियम के लिए कहें तो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है, इसका जो थोड़ा सा रेफरेंस था वो सर ने अपनी वीडियो में भी दिया था, फॉर्मूले वाली वीडियो में। तो अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले जाके वो देख लो। ठीक, अपन इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा एक बार समझ लेते हैं कि ये क्या कह रहा है। ठीक है, तो साइन cos tan cot sec cosec की वैल्यू आपको निकालनी होती है किसी भी क्वेश्चन में, जिसके लिए आपको लाल बटे कक्का का फॉर्मूला पता है। ठीक है, जिसमें हो जाएगा लंब, आधार और कर्ण। ठीक, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूज। ठीक है, अब मैं अगर आपको एक ट्रायंगल बना के बताऊं, ठीक है, जो कि ऑब्वियस सी बात है एक राइट एंगल ट्रायंगल होगा, तो इसमें राइट एंगल मैंने यहाँ पे दिया है। ठीक है, उसका मैं नाम दे रहा हूँ P, Q और R। अब इसमें जो अपने लंब, कर्ण और आधार है, यानी कि परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूज है, वो कौन कौन होंगे। ठीक, और ये जो चीज है अपनी, वो अपने थीटा पे डिपेंड करती है। ठीक, जैसे मान लो कि मेरा थीटा यहाँ है, तो थीटा के सामने वाला जो हमेशा होता है वो होता है लंब, यानी कि परपेंडिकुलर। ठीक, सबसे बड़ी जो साइड होती है वो होती है कर्ण, हाइपोटेन्यूज। ठीक है, और जो बची हुई साइड है वो हो जाएगी बेस, यानी कि आधार। ठीक, अगर मेरा थीटा यहाँ है तो मेरा लंब होगा PQ। ठीक है, बेस होगा QR और मेरा जो हाइपोटेन्यूज है वो होगा PR। ठीक, और अगर मैंने अपना थीटा यहाँ से हटा के यहाँ लगा दो, ठीक, तो अब मेरा थीटा कौन हो गया, ये इसके सामने कौन हो जाएगा, QR। ये मेरा लंब हो जाएगा, ये मेरा आधार हो जाएगा और ये हाइपोटेन्यूज ही रहेगा। ठीक है, इसके ऊपर बेसिक अपन करके एक चीज ट्राई करते हैं। ठीक, जैसे अगर मैं आपसे कहूँ कि साइन R की वैल्यू निकाल के दिखाओ। ठीक है, तो साइन R की वैल्यू के लिए सबसे पहले अपन क्या देखेंगे कि साइन की वैल्यू के अंदर अपने को क्या चाहिए होता है, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब परपेंडिकुलर कौन है और हाइपोटेन्यूज कौन है, अगर अपने को ये पता है तो अपना क्वेश्चन बहुत इजी है। ठीक, सबसे पहले अगर साइन R है तो थीटा मेरा किस पे होगा, R पे होगा। थीटा के सामने वाला कौन होगा, लंब होगा, परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, परपेंडिकुलर की वैल्यू मेरे को ऐसे मिल जाएगी, क्या है, PQ। ठीक, PQ मैंने वैल्यू लिख दी परपेंडिकुलर की। नेक्स्ट कौन है मेरा, हाइपोटेन्यूज यानी कि PR, सबसे लंबी साइड, ऑब्वियस बात है। अगर मैं cos R की वैल्यू पूछूं, ठीक है, cos R की वैल्यू कैसे निकालोगे, तो cos R की वैल्यू के लिए अपने को क्या लिखना पड़ेगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज की अपन बात कर रहे हैं, तो बेस कौन है मेरा, QR, हाइपोटेन्यूज कौन है मेरा, PR। ठीक है, तो ये हो जाएगा मेरा QR अपॉन PR। ठीक, अब अगर मैं मेरा थीटा चेंज करूं, यानी कि अगर मैं आपसे वैल्यू पूछूं, मान के चलो कुछ cos P की, ठीक, cos P की वैल्यू पूछ रहा हूं। ठीक है, cos में कोई फर्क नहीं आएगा, वो रहेगा तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक, ये मेरा बेस हो गया, ये मेरा हाइपोटेन्यूज हो गया। ठीक है, लेकिन अब जो बेस है वो चेंज हो जाएगा, कैसे, थीटा के सामने वाला हमेशा कौन होगा, परपेंडिकुलर होगा, यानी कि लंब होगा। ठीक है, बेस यानी कि जो मेरा आधार है अब वो यहाँ पे आ गया है, और जिसकी वैल्यू क्या है, PQ। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, PQ, और जो मेरा हाइपोटेन्यूज है यानी कि जो कर्ण है वो कभी चेंज नहीं होता, वो रहेगा कौन, PR। तो कुछ इस तरीके से अपन क्वेश्चंस को आगे करेंगे। ठीक है, ये अगर समझ में आ गया हो तो हिट द लाइक बटन। ओके, तो बच्चों आगे अपन इस वीडियो के अंदर 8.1 के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको करने वाले हैं, ताकि आपको ठीक ठीक आइडिया लग जाए कि कैसे क्वेश्चन आपके बोर्ड के एग्जाम में बैठेंगे। ठीक है, तो 8.1 का अपन एक क्वेश्चन बताने जा रहे हैं जो आपकी बुक का सेकंड क्वेश्चन भी है। अधिकतर क्वेश्चन वही होंगे जो आपकी बुक से होंगे। ठीक है, क्वेश्चन को शुरू करते हैं। क्या कर रहा है कि एक ट्रायंगल दे रखा है अपने को PQR करके, ठीक, जिसमें हाइपोटेन्यूज दिया हुआ है, परपेंडिकुलर दिया हुआ है, और अपन से मांगा क्या हुआ है, tan P माइनस cot R की वैल्यू। ठीक है, सबसे पहले मैंने जब इस क्वेश्चन को देखा तो मुझे ये पता चला कि इसके अंदर बेस की वैल्यू अपने को नहीं दी हुई है। ठीक है, तो बेस की वैल्यू अपन निकाल लेते हैं, और कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस थ्योरम से। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर है वो किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के। ठीक है, मेरे को यहाँ पे किसकी वैल्यू नहीं दी हुई है, तो बेस की। ठीक है, बेस की वैल्यू मैं निकाल रहा हूँ, तो क्या होगा, बेस का स्क्वायर यही रहेगा। ठीक है,
हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर भी यही रहेगा, ठीक। ये प्लस का पी स्क्वायर उधर जाके माइनस का पी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। बेस के स्क्वायर की मैं वैल्यू निकालने जा रहा हूँ। हाइपोटेन्यूज जो है मेरा उसकी वैल्यू क्या है 13, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा 13 का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर कौन है 12, ठीक है, तो 12 का स्क्वायर, ठीक। बेस का स्क्वायर चल रहा है, 13 का स्क्वायर कितना होता है 169 माइनस 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, ठीक है। इन दोनों को अपन माइनस करेंगे तो कितना आएगा 25, ठीक है। ये हो जाएगा मेरा बेस का स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायर उधर जाके रूट में चेंज हो जाएगा, तो ये मेरा हो जाएगा रूट का 25 जिसकी वैल्यू क्या होती है 5, ठीक है। तो मेरी फाइनली बेस की वैल्यू क्या आ जाती है 5, ठीक। अब अपन क्वेश्चन को शुरू कर सकते हैं, ठीक, क्योंकि अपने पास तीनों की वैल्यू आ गई, ठीक। सबसे पहले मैं निकाल रहा हूँ 10p की वैल्यू। इसके लिए अपने को पहले वो चीज लिख लेनी है कि पंडित बद्री प्रसाद हर भोले, और हिंदी मीडियम वालों के लिए लाल बटे कक्का, ठीक। सबसे पहले मेरे को चाहिए 10p की वैल्यू, ठीक है। 10p की वैल्यू के लिए यहाँ पे आ जाएगा sin cos 10 cot sec और cosec, ठीक है। यहाँ पे 10 की वैल्यू क्या होती है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। सबसे पहले लिख रहा हूँ 10p के लिए क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। याद रखना 10p है तो p पे मेरा थीटा होगा, और अगर यहाँ थीटा है तो मेरा परपेंडिकुलर कौन होगा थीटा के सामने वाला, यानी कि QR, ठीक है। और QR की वैल्यू मेरे को क्या दे रखी है 5, ठीक है। और जो मेरा बेस होगा वो कौन होगा PQ, ठीक है, जो कि कितना दे रखा है मेरे को 12, ठीक है। मेरे पास 10p की वैल्यू आ गई, ठीक। अब मैं निकाल रहा हूँ cot R की वैल्यू, cot R की वैल्यू, ठीक है। cot की वैल्यू के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है। तो ये मैंने लिख दिया बेस अपॉन परपेंडिकुलर। आगे बढ़ते हैं। अब जो मेरा बेस है वो चेंज हो जाएगा, क्यों, क्योंकि मैं r की बात कर रहा हूँ, तो अब मेरा थीटा यहाँ आ जाएगा, ठीक है। जैसे ही थीटा मेरा वहां गया परपेंडिकुलर कौन हो जाएगा ये, और बेस कौन हो जाएगा ये वाला, ठीक है। अब जो मेरा बेस है उसकी वैल्यू क्या है QR यानी कि 5, और जो मेरा परपेंडिकुलर है वो कौन सा है ये वाला जिसकी वैल्यू कितनी 12, ठीक है। मैं इन दोनों की वैल्यू यहाँ पे लिख लेता हूँ, जो कि कितनी है 10p माइनस cot R, ठीक है। 10p की वैल्यू मेरे पास कितनी है 5/12 माइनस cot R की वैल्यू कितनी है 5/12, ठीक है, जिसका अपना फाइनल आंसर कितना आएगा 0, ठीक है। तो इस तरीके से अपने कुछ क्वेश्चन बहुत इजी हैं, ठीक है, जिसको अपन इस वीडियो में कवर करेंगे। अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है कि 15 cot A इक्वल टू 8, और अपने को sin A और sec A की वैल्यू पूछ रखी है, ठीक है। इसको सबसे पहले अपन नॉर्मल में चेंज कर लेते हैं। जैसे ये जो 15 है वो मल्टीप्लाई में है, उधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, ठीक है। तो ये बन जाएगा cot A इक्वल टू 8 डिवाइडेड बाय 15, ठीक है। अब ये अपने को कुछ नॉर्मल दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब इसमें 8 क्या है और 15 क्या है ये अपने को पता करना है। जैसे यहाँ पे मैंने इसका ट्रायंगल भी बना दिया है, ठीक। cot A की वैल्यू क्या होती है, यहाँ से देखो cot की वैल्यू क्या होती है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है। cot A की वैल्यू क्या होती है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, और अपना थीटा कौन है यहाँ पे A, ठीक है। अगर अपना थीटा A है तो अपना जो परपेंडिकुलर वो होगा वो कौन होगा थीटा के सामने वाला, ठीक है। थीटा के सामने वाला कौन होता है परपेंडिकुलर होता है। परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है 15, ठीक। 15 अपने को परपेंडिकुलर की वैल्यू दे रखी है, और बेस जो होगा अपना वो ये होगा, ठीक है, जिसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 8, ठीक है। अब अपने को क्या करना है कि हाइपोटेन्यूज की वैल्यू निकालनी पड़ेगी सबसे पहले, ठीक। अपना जो हाइपोटेन्यूज होता है वो क्या होगा यहाँ से h² इक्वल टू p² प्लस b², ठीक है। h² की वैल्यू क्या होगी परपेंडिकुलर का स्क्वायर मतलब 15 का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर मतलब 8 का स्क्वायर, ठीक है। 15 का स्क्वायर होता है 225 प्लस 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64, ठीक है। 225 प्लस 64 करेंगे तो कितना होगा, यहाँ पर आ जाएगा 9, यहाँ पर आ जाएगा 8, यहाँ पर आ जाएगा 2, ठीक है। जो कि अपना यहाँ पे रूट आ जाएगा 289, और 289 का रूट कितना होता है अपने पास 70, ठीक है। तो मेरे पास हाइपोटेन्यूज की वैल्यू आ चुकी है कितनी 70, ठीक। अब अपने को जो वैल्यू पूछ रखी है वो अपन इजीली फाइंड कर सकते हैं। कैसे sin A की वैल्यू पूछी है
एक बार अगर आपके पास तीनों ही चीजें आ गई, परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूज, यानी कि लंब, कर्ण और आधार, उसके बाद आपसे कुछ भी पूछे आप इजीली निकाल सकते हो। ठीक है, साइन ए की वैल्यू मुझसे पूछ रखी है, साइन क्या होता है मेरा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक, तो मैं लिख देता हूँ इसको परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, परपेंडिकुलर कौन है मेरा 15 अपॉन हाइपोटेन्यूज कौन है मेरा 17, तो ये हो जाएगा 15 अपॉन 17। ओके, नेक्स्ट मेरे से क्वेश्चन पूछ रखा है सेक ए की वैल्यू। ठीक, ये मेरा सेक ए हो जाएगा। ठीक है, सेक की वैल्यू क्या होती है h अपॉन b, यानी कि हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। ठीक है, मेरा हाइपोटेन्यूज कौन है 17 और बेस कौन है मेरा 8। ठीक, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 17 अपॉन 8। इस तरीके से अपना जो ये क्वेश्चन है वो इजीली सॉल्व हो जाएगा। सो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है वो अपन से क्या कह रहा है कि cot थीटा की वैल्यू अपने को दी हुई है 7/8। ठीक है, और अपने को इस पूरे की वैल्यू निकालनी है। दिखने में बहुत बड़ा है लेकिन ये क्वेश्चन सबसे इजी लगता है मुझे। ठीक है, इसको करके देखते हैं। तो सबसे पहले मेरे को दे रखा है cot थीटा इक्वल टू 7/8। ठीक, तो 7/8 क्या क्या है पहले अपन वो देख लेते हैं। cot थीटा की वैल्यू क्या होती है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, तो ये मेरा क्या हो जाएगा ऊपर वाला बेस और नीचे जो होगा वो हो जाएगा परपेंडिकुलर। ठीक है, तो बेस की वैल्यू मेरे पास होगी 7। बेस कहाँ है मेरा ये रहा। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी होगी मेरे पास 7। ठीक है, परपेंडिकुलर कौन है मेरे पास 8। ठीक है, जिसकी वैल्यू यहाँ पे अपन लिख देंगे परपेंडिकुलर की। ठीक, आगे बढ़ते हैं अपन। आगे बढ़ते हुए मेरे को निकालनी है किसकी हाइपोटेन्यूज की वैल्यू। ठीक है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर आगे बढ़ेंगे, परपेंडिकुलर की वैल्यू डालेंगे कितनी हो जाएगी 8 का स्क्वायर प्लस बेस की वैल्यू 7 का स्क्वायर। h स्क्वायर इक्वल टू 8 का स्क्वायर कितना होता है 64 प्लस 7 का स्क्वायर कितना होता है 49। ठीक है, इन दोनों को प्लस करेंगे अपन। ठीक, तो 64 प्लस 49 कितना होगा, ये कुछ जाएगा अपना 3 और ये आ जाएगा 113। ठीक है, जो मेरा h होगा उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी रूट का 113। ओके, तो मैं h की वैल्यू लिख देता हूँ रूट का 113। ठीक है, इसको अपन ने चेंज करने किया क्योंकि ये किसी का स्क्वायर होता ही नहीं स्क्वायर रूट। ओके, आगे अपन बढ़ते हैं। अपने को जो फाइंड करना है वो लिख लेते हैं। ठीक है, फाइंड क्या करना है अपने को 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। देखो इस क्वेश्चन को करने के अपने पास दो तरीके हैं। या तो अपन यहाँ पे साइन थीटा और cos थीटा की वैल्यू डालते हैं। ठीक है, जिससे वो क्वेश्चन क्या होगा कि थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा और अपने लिए थोड़ा सा हार्ड पड़ेगा। ठीक है, या फिर एक और तरीका क्या है कि अपन इन सबको करेंगे चेंज। कैसे करेंगे, अगर आपको कुछ फॉर्मूले आते हैं तो आपका काम बहुत ईजी हो जाएगा। ठीक है, एक फॉर्मूला होता है अपने पास a प्लस बी a माइनस बी, याद है? नहीं याद है तो अपन लिख लेते हैं। क्या होता है a प्लस बी a माइनस बी इक्वल टू होता है अपने पास a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, समझना इस चीज को। यहाँ पे क्या हुआ, ये मेरा a है ये मेरा b है। ठीक है, तो a प्लस बी a माइनस बी इक्वल टू क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पे लिख देता हूँ a स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर माइनस साइन थीटा का स्क्वायर, मतलब साइन स्क्वायर थीटा। ओके, नीचे चलते हैं। a प्लस बी a माइनस बी सेम फॉर्मूला, यहाँ पे भी यूज आ रहा है, तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, सर ने जब फॉर्मूले वाली वीडियो पढ़ाई थी तो उसके अंदर तुमको एक फॉर्मूला बताया था जो कि क्या था, समझना इस चीज को, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। ये अपने पास बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ठीक, अगर मैं यहाँ से किसकी वैल्यू निकालूं, साइन स्क्वायर थीटा की मान लो। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा की। ठीक है, तो cos स्क्वायर थीटा यहाँ पे प्लस का उधर जाके माइनस में हो जाएगा, तो ये क्या बनेगा मेरा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, क्या मेरे पास ये दिख रहा है 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, ये रहा। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लिख दूंगा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा की जगह पे साइन स्क्वायर थीटा। उसी तरीके से अगर मैं इस फॉर्मूले से, ठीक है, मैं यहाँ से cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालूं तो ये यहीं का ये रहेगा। ठीक, और 1 के साथ माइनस में कौन चला जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा दिखा, ये रहा। ठीक है, और क्योंकि इसके इक्वल हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा के। ठीक,
एक और फॉर्मूला अपने पास ये है कि cos थीटा अपन sin थीटा की वैल्यू होती है क्या, cot थीटा, ठीक है। और क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है तो अपन भी यहाँ पे स्क्वायर लगा देते हैं, ठीक। अब बहुत इजी सा काम हो गया है अपने पास, इतने बड़े क्वेश्चन को अपन ने इतना सा कर दिया है, ठीक है। cot थीटा की वैल्यू क्या होती है, तो cot थीटा की वैल्यू होती है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है। बेस अपॉन परपेंडिकुलर यहाँ पे आ जाएगा, इसको अपने को करना है स्क्वायर, ठीक। बेस कौन है मेरा 7, परपेंडिकुलर कौन है मेरा 8, ठीक। तो 7 अपॉन 8 जो है और उसका जो स्क्वायर है वो अपना आंसर हो जाएगा, स्क्वायर एक बार लिख लेते हैं। यहाँ पे कितना हो जाएगा 49 अपॉन में कितना हो जाएगा 64, ओके। तो ये हो जाएगा अपना फाइनल आंसर। सो बच्चों अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो अपन से क्या कह रहा है कि PQ की वैल्यू अपने को दे रखी है और अपने को एक राइट एंगल ट्रायंगल दे रखा है, ठीक है। उसके अंदर अपने को एक हिंट दे रखा है PR + QR = 25 सेंटीमीटर। अपन ने अभी तक जितने भी क्वेश्चन देखे उसके अंदर अपने को दो चीजों की वैल्यू दी हुई थी और एक की अपने को निकालनी होती थी। इस बार दी एक ही है और मान ली दो है, ठीक है। अपने को परपेंडिकुलर भी निकालना है और हाइपोटेन्यूज भी निकालना है, ठीक है। तो थोड़ा सा उलझने वाला सवाल है लेकिन अपने को उलझना नहीं है, ठीक है। जब अपने को कुछ भी समझ नहीं आ रहा है क्वेश्चन में तो अपन चलेंगे थोड़ा बेसिक की तरफ। और अपना बेसिक एक राइट एंगल ट्रायंगल के लिए क्या कहता है कि पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे ध्यान देना मेरा जो हाइपोटेन्यूज है वो कौन है PR, ठीक। तो ये हो जाएगा PR का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर कौन है मेरा QR और बेस कौन है मेरा PQ, ठीक है। यहां तक अपना हो गया। अब इसमें क्या कर रखा है कि हमने PQ की वैल्यू दे रखी है जो कि कितनी है 5, ठीक है। वो मैं यहाँ पे डाल दे रहा हूँ, PQ की वैल्यू मैंने लिख दी 5 का स्क्वायर, ठीक है। PR भी मेरा ऐसे कैसे ही है PR का स्क्वायर, ठीक है। QR भी एक बार मैं ऐसे ही लिख देता हूँ, ठीक। यहाँ पे मेरे को PR + QR = 25 दे रखा है। सबसे पहले तो मैं इसको मान लूंगा इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। इसको अपन थोड़ा सा साइड में सॉल्व करते हैं। क्या है PR + QR = 25, PR + QR = 25 दे रखा है, ठीक है। मेरे को ऐसे किसकी वैल्यू चाहिए QR की, ठीक है। QR की वैल्यू मैं यहाँ से निकालूंगा तो क्या आएगी 25 - PR, ठीक है। QR की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई 25 - PR, ठीक है। ये मैं यहाँ पे रख दूंगा। PR मेरा ऐसे कैसे चल रहा है, QR की वैल्यू मेरे पास आई है 25 - PR, ठीक। तो ये मैंने लिखा 25 - PR और क्योंकि स्क्वायर था तो इस पूरे के ऊपर स्क्वायर आ गया। अच्छा 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, ठीक, वो लिख दिया। इसको अपन सॉल्व करते हैं। PR का स्क्वायर इक्वल टू ये किसके जैसा दिख रहा है A - B का होल स्क्वायर। फॉर्मूला याद है क्या होता है A - B का होल स्क्वायर इक्वल टू A² + B² - 2AB, ओके। इसके हिसाब से मैं यहाँ पे फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देता हूँ, ठीक। A² यानी कि 25 का स्क्वायर प्लस B² यानी कि PR का स्क्वायर, ठीक है, माइनस का 2AB, माइनस का 2AB, ठीक है। और ये तो चलेगा 25, ठीक। ये भी प्लस का p² है, ये भी प्लस का p² है, दोनों आपस में कट जाएंगे, ठीक। यहाँ पर आ जाएगा 0 इक्वल टू 25 का स्क्वायर कितना होता है तो 625, ठीक है। यहाँ पे बचेगा माइनस का 2 × 25 मतलब 50 PR प्लस का 25, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे यहाँ पे जब ना 50 का PR है माइनस का उसको उधर ले जाएंगे वो प्लस का हो जाएगा, ठीक है। और इन दोनों को आपस में जोड़ देंगे। चलो देखते हैं कैसे। ये माइनस का 50 PR उधर आके प्लस का 50 PR आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 625 + 25 कितना हो जाएगा 650, ठीक है। मेरे को किसी वैल्यू चाहिए थी PR की तो PR को यहीं कहीं रखूंगा, ये मल्टीप्लाई में था उधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा 650/50, ठीक है। 0 से 0 कट जाएगा, 5 से 65 कटेगा कितनी बार 13 बार, ठीक है। तो मेरा जो PR है उसकी वैल्यू कितनी आ गई है मेरे पास 13, ठीक। अब PR की वैल्यू से क्या मैं QR की वैल्यू निकाल सकता हूँ कैसे? सबसे पहले PR की वैल्यू अभी लिख देता हूँ कितनी है
30, ठीक है। क्यू आर की वैल्यू के लिए मेरे पास एक इक्वेशन दे रखी है, क्यू आर इक्वल टू 25 माइनस पी आर, ठीक है। क्यू आर की वैल्यू कैसे आएगी, 25 माइनस पी आर, 25 यहाँ पे लिख दिया, पी आर की वैल्यू मैंने कितनी निकाली 13, ठीक है। 25 माइनस 13 करोगे आपका आंसर आ जाएगा 12। ये मेरी किसकी वैल्यू आ गई है, क्यू आर की, ठीक है। यहाँ पे मेरा 12 आ गया। और जब मेरे पास ये तीनों आ गए तब तो मेरे से कुछ भी पूछ लो, जैसे क्या मांग रखा है, साइन पी मांग रखा है, ठीक। तो साइन पी की वैल्यू मेरे पास क्या हो जाएगी, सबसे पहले तो साइन में देखना है कि होता क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। ये मेरा परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर कौन 12, हाइपोटेन्यूज कौन 13, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा 12 अपॉन 13, ठीक है। नेक्स्ट कौन है, cos p, ठीक है। cos p मैं यहाँ पे लिख देता हूँ और यहाँ पे आ जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। यहाँ पे आ गया मेरा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक। तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या हो जाएगी, सबसे पहले बेस कौन है 5 और हाइपोटेन्यूज कौन है 13, तो ये अपन लिख देते हैं 5 अपॉन 13, ठीक है। नेक्स्ट क्या मांग रखा है, tan p, ठीक। tan p मेरा क्या होता है, tan p होता है मेरे पास परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। तो ये मैंने लिखा परपेंडिकुलर, ये मेरा हो गया बेस, परपेंडिकुलर कौन है 12 और बेस कौन है 5, तो क्या हो जाएगा 12 अपॉन 5। तो कुछ इस तरीके से हमने ये क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। सो बच्चों, अपन कुछ क्वेश्चंस को करते हुए अपने इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन तक आ चुके हैं। ये जो लास्ट क्वेश्चन है वो आपका कुछ सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से एक है, ठीक है। तो इसको ढंग से तैयार कीजिएगा, ठीक। क्वेश्चन अपन से क्या कह रहा है कि इफ cos a इक्वल टू cos b, यदि cos a cos b की इक्वल है तो एंगल a जो है उसको एंगल b के इक्वल प्रूव कर दो, ठीक है। तो इसकी हेल्प के लिए मैंने क्या किया कि दो ट्रायंगल ले लिए हैं अपने मन से, एक MNA और एक PQB, ठीक। इसके अंदर जब भी दो ट्रायंगल होते हैं, ठीक है, और उसके अंदर अपने को दो एंगल सेम लाने होते हैं, ठीक है। तो वो जो दोनों ट्रायंगल हैं वो दोनों आपस में समरूप होने चाहिए, यानी कि होमोजेनियस होने चाहिए, ठीक है। अब होमोजेनियस ट्रायंगल या फिर समरूप त्रिभुज जो होते हैं वो क्या होते हैं, ये आपने 9th में पढ़ा है, ठीक है, कि जब दो त्रिभुजों की या दो ट्रायंगल की जो करस्पॉन्डिंग साइड्स होती है उनका रेशियो आपस में इक्वल हो, ठीक है। करस्पॉन्डिंग साइड्स मतलब इसका भी परपेंडिकुलर, इसका भी परपेंडिकुलर, इसका बेस, इसका हाइपोटेन्यूज, इसका हाइपोटेन्यूज, उनका रेशियो जो होता है, जो अनुपात होता है, वो अगर सेम हो तो ये दोनों एंगल भी सेम हो जाएंगे। कैसे, जैसे MN है, ठीक है, ये इसका परपेंडिकुलर है, ठीक, और इसका परपेंडिकुलर कौन है PQ। इन दोनों के बेस यानी आधार की बात करें, इसका आधार हो जाएगा NA और इसका आधार कौन हो जाएगा QB, ठीक है। इसका जो हाइपोटेन्यूज वो हो जाएगा MA और इसका जो हाइपोटेन्यूज वो कौन हो जाएगा PB। अगर अपन ये कंडीशन लेके आ जाते हैं, ठीक है, तो अपन ये कह सकते हैं कि जो एंगल A है वो एंगल B के इक्वल है, जो अपने को लेके आना है, ठीक है। आइए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन मेरे पास क्या दे रखा है, cos A इक्वल टू cos B, ठीक, इसको मैं लिख लेता हूँ cos A इक्वल टू cos B, ठीक है। दोनों की वैल्यू मैं निकालने जा रहा हूँ। cos A की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। बेस कौन है मेरा NA और हाइपोटेन्यूज कौन है मेरा M है, ठीक है। तो NA अपॉन में MA, ठीक है, इक्वल टू में क्या दे रखा है cos B। cos B की वैल्यू क्या होगी मेरे पास, वही बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस कौन है मेरा QB और हाइपोटेन्यूज PB, ठीक है। तो ये मेरा हो जाएगा QB अपॉन में PB, ठीक है। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, ध्यान से देखना, ये आपको मल्टीप्लाई में इसको डिवाइड में भेज रहा हूँ, ये डिवाइड में उसको मल्टीप्लाई में भेज रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा NA अपॉन QB, ठीक है, इक्वल टू MA अपॉन PB, MA अपॉन PB। अगर आप ध्यान से देखें तो अपने पास जो दो कंडीशन थी वो तो आ चुकी है, क्या है NA अपॉन QB, कहाँ है ये रहा NA अपॉन QB, ठीक है, और MA अपॉन PB, ये MA अपॉन PB, ठीक। अपने को सिर्फ एक चीज लेके आनी है MN अपॉन PQ, वो अपन देखते हैं कैसे आएगी, ठीक। इसके इक्वल में मैं K मान रहा हूँ, ठीक है, जहाँ पे अपन MN अपॉन PQ को लिखेंगे, ठीक है, वो कैसे आएगा वो देखेंगे अपन। तो सबसे पहले मैं MN की वैल्यू निकाल रहा हूँ, ठीक है। MN कहाँ है मेरे पास, ये रहा, ये कौन है परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर की वैल्यू मैं कैसे निकालूंगा, तो पाइथागोरस थ्योरम से निकालूंगा, और वो कैसे आएगी, जो मेरा MN है, ठीक है, ध्यान देना, ये क्या है परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या होती है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर। परपेंडिकुलर की वापस में निकालूंगा तो
हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर रूट के अंदर, ठीक। हाइपोटेन्यूज कौन है यहाँ पे? हाइपोटेन्यूज मेरा एम है, ठीक है। तो एम ए का स्क्वायर माइनस बेस कौन है? एन है, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा एन ए का स्क्वायर, ठीक है। तो मेरी इस परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या आ जाएगी, जो कि कौन है? एम एन, ठीक। तो एम एन की वैल्यू आ गई मेरे पास रूट में एम ए का स्क्वायर माइनस एन ए का स्क्वायर, ओके। आगे बढ़ते हैं। मेरे पास और कौन बचा हुआ है? पी क्यू, ठीक। पी क्यू की वैल्यू मैं वहां से निकालूंगा दूसरे वाले ट्रायंगल से, ठीक। दूसरे वाले ट्रायंगल में भी ये ही परपेंडिकुलर है, ठीक। तो क्या बनेगा? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर, डायरेक्ट लिख लो। हाइपोटेन्यूज कौन है मेरा? पीबी, तो पीबी का स्क्वायर माइनस बेस कौन है मेरा? क्यूबी, तो क्यूबी का स्क्वायर, ठीक है। यहां तक क्लियर हुआ? अब मैं क्या कर रहा हूं, यहां से इस चीज को समझना, ठीक है। सबसे पहले तो मैं क्या कर रहा हूं कि यहाँ पे एम एन की वैल्यू के अंदर मैं कुछ चेंज कर रहा हूँ। क्या चेंज कर रहा हूँ कि इसके अंदर दे रखा है मेरे को एम एन, ठीक है। एम ए की वैल्यू अगर मैं निकालना चाहूँ तो क्या होगी? ये बेस का जो डिवाइड का पीबी है वो उधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, ठीक है। तो क्या बन जाएगा? के पीबी। देखना ध्यान से, जो मेरा एम ए है अपन में क्या दे रखा है? पीबी इक्वल टू क्या दे रखा है मेरे पास? के, ठीक है। एम ए की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे? के इंटू पीबी, वो मैं यहाँ पे रख दूँ, ठीक है। तो एम एन के अंदर अगर मैं वैल्यू रखना चालू करूँ, ठीक है, तो वो क्या बनेगी? एम ए की वैल्यू क्या है मेरे पास? के इंटू पीबी, तो के इंटू पीबी का स्क्वायर, ठीक है, माइनस एन ए की वैल्यू भी कुछ इस तरीके से निकल जाएगी। एन ए की वैल्यू क्या होगी? के इंटू क्यूबी, ठीक। एन ए की वैल्यू क्या निकलेगी? के इंटू क्यूबी का स्क्वायर। ये जो के है वो दोनों में मुझे कॉमन दिख रहा है, तो मैं कॉमन करके बाहर निकाल लेता हूँ इसको, ठीक है। क्या वैल्यू आ जाएगी? एम एन इक्वल टू के रूट के अंदर पीबी का स्क्वायर, ठीक है, माइनस में क्यूबी का स्क्वायर, ठीक है। अल्टीमेटली मेरे को वैल्यू किसकी चाहिए थी? एम एन अपॉन पी क्यू की, ठीक है। तो एम एन तो है ही मेरे पास, इसके अगर मैं अपन में पी क्यू कर दूं, ठीक है, अपन में क्या कर दूं मैं इसके पी क्यू, तो पी क्यू की वैल्यू इधर भी, पी क्यू की वैल्यू क्या थी मेरे पास? पीबी का स्क्वायर माइनस क्यूबी का स्क्वायर, पीबी का स्क्वायर माइनस क्यूबी का स्क्वायर, ठीक है। ये दोनों वैल्यू आपस में कट जाएगी, ठीक है। इसकी वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी? के के बराबर। तो के की वैल्यू क्या हो जाएगी? एम एन अपॉन पी क्यू, और उस वैल्यू को मैं यहाँ पे डाल सकता हूँ। इसको मैं इक्वेशन नंबर अगर फर्स्ट नाम दे दूँ, ठीक है, और इसके अंदर अगर मैं इसको रखूँ, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? समझना है इस चीज को। फर्स्ट का इक्वेशन आगे मेरी ये, ठीक है, एन ए अपॉन क्यू बी इक्वल टू एम ए अपॉन बी बी, ठीक है, इक्वल टू के दे रखा है, और के की वैल्यू मेरे पास क्या है? एम एन अपॉन पी क्यू, ठीक है। और ये जो अपनी कंडीशन आई है यही तो अपने को लानी थी, ठीक है। इसके बेस पे मैं क्या कह सकता हूँ कि जो मेरे दोनों ट्रायंगल है वो आपस में कैसे हैं? समरूप है, होमोजेनियस है, ठीक है। तो मेरा ट्रायंगल जो है एम एन ए, ट्रायंगल एम एन ए वो समरूप है या फिर होमोजेनियस है किसके? ट्रायंगल पी क्यू बी के, ट्रायंगल पी क्यू बी के, ठीक है। तो इसके बेस पे मैं क्या कह सकता हूँ कि जो मेरा एंगल ए है वो एंगल बी के इक्वल, एंगल ए जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा? एंगल बी के, और इसको अपन लिख देंगे हेंस प्रूव्ड, ठीक है। या फिर हिंदी मीडियम वाले क्या लिखेंगे? इति सिद्धम, ठीक है। तो इस तरीके से अपनी जो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की जो वीडियो है 8.1 की वो यहाँ पे खत्म होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, और अगर कोई भी डाउट हो तो उसको कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें।